चलिए दोस्तों नमस्कार। आप लोग के सामने अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने 0.7 का स्क्वायर भागा 0.343 बराबर 0.7 का वाट भागा 0.49 का पावर क्यूब। तो इसको आप लोग किस तरह बना सकते हैं ध्यान दीजिएगा। तो 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, भागा, इसको भागा में लिख सकते हैं ना, 0.343, यही ना है दोस्तों, बोलिए, बराबर इसको 0.7 का वाट के जगह पर एक्स मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, भागा 0.49 के पावर कितना है, क्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, नीचे वाले को जो हो 343 को तोड़ेंगे तो ऊपर वाले को जो कितना लिख रहे हैं, और इसको 0.7 क्या क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो 7 का क्यू करेंगे तो जो 343 हो जाएगा। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो निकालना सीख लीजिए, ठीक है। और 0.7 के पावर एक्स, ये हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर, इसका पावर कितना है 3, ठीक है दोस्तों। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर वाला तो कोई काम नहीं है दोस्तों, आप लोग ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, और समझते रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आगे तो इसको क्या करेंगे, ऊपर पावर स्क्वायर है दोस्तों, छूट गया है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऊपर देखिए पावर कै गो है, 2 गो, और नीचे पावर कै गो है, 3 गो। तो इस 2 गो इसमें से कट जाएगा, 2 गो, तो कै गो बचेगा, तो ऊपर बचेगा 1/0.7 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0.7 का पावर एक्स बटा 0.7 का पावर कितना, 3×6 गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या होगा क्या, तो आप लोग देखते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं कि ये देखिए सामने सामने भी तो कट सकता है ना दोस्तों, इसके पावर अगर देखा जाए तो 1 है, तो 1 से ये कटा और इसमें से 5 गो कट गया, 1 कट गया, तो बचा कितना, 5 गो बचा ना। तो इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, तो तीसरा जब गुना करेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह, ध्यान दीजिएगा, इस तरह। तो जब आधार इसका सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो x का मान जो है हम लोग का क्या आएगा, 5 तो ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिएगा, ये बोर्ड मास के नियम से बनेगा, तो सिंपल है, आप लोग बना सकते हैं, फिर भी हम ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखा जाए किस तरह बनेगा। तो देखिए सबसे पहले जो माइनस वाला है उसको अलग ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, इस सबको जोड़ दीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों याद रखिए, देखिए कुछ छूटा है शायद, तो छूटा है तो देखा जाएगा कि छूटा है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो 8 माइनस लिख देते हैं, इन सब को अलग जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इन सब को अलग जोड़ेंगे, तो 7 8 7 8, फिर 6 का गो है, 6 6 6, फिर 7 7 7, फिर 3 3, इस सबको ऐड कर दीजिए आप, फिर यहाँ लिख दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों,
तो 8 8 8 6 14 और 14 7 21 है, 21 है और 3 24, 24 के 4 हासिल 2। ठीक है दोस्तों, देखिए 7 6 13 और 13 7 13 7 20 और 20 और 3 23, 23 और 2 हासिल 24 25, 25 के क्या हो जाएगा 5 हासिल 2। फिर अभी 8 6 14 14 7 21, 21 और 2 23 के 3 हासिल 2 और 7 6 13 13 14 15, यानी आएगा कितना दोस्तों 15,354। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 15,354। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग को इतना है तब घटा देंगे, इतना में से इसको घटा देंगे तो घटाइए कितना आएगा। तो 7 में से 4 गया कितना बचेगा 8 7 8 7 8, फिर एक और 8 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 8 में से 4 गया 4। ठीक है, फिर 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, और फिर यहाँ तक तो हो गया। फिर 8 में से 3 गया 5, फिर 7 में से 5 गया 2, और ये 8 में से एक गया तो 7। तो ये दोस्तों हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो क्या मिस्टेक हुआ है तो हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो है ना छूट गया है 7 8 6 4 2, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर प्लस 41 20, फिर प्लस 3 8 7, तब माइनस 51 620। ठीक है, तो हम लोग सबको जोड़ेंगे अलग अलग, तो इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 और 7 और 2 9, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे कितना 9। ठीक है, 4 और 2 6 6 और 8, 4 और 2 6 6 8 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 4 और 6 4 10, एक हासिल 11 के 1 हासिल 1, और इसमें ख़त्म चौथा स्थान पाएंगे तो 4 8 4 12 12 12 एक हासिल 13 13 के 3 हासिल 1 और 7 1 8, यानी 83 149 आएगा दोस्तों। फिर माइनस 51 620, तो इसको हम लोग घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसको घटाएंगे तो 9, यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और ये 13 में से 6 गया, ये कितना हो जाएगा 13 13 में से 6 गया तो कितना होगा 7 6 7 13, यहाँ पे 1 में से 6 हो जाएगा, तो 1 में से 6 जाएगा, यानी 11 में से 6 गया तो 6 5 11, तो 5 बचेगा, और ये बचेगा 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पे 8 में से 5 गया तो 3। आप लोग के सामने ये आंसर आएगा दोस्तों, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने आगे देखते हैं मैथ का अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 41 72 प्लस 593 माइनस x बराबर 30 69। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, तो 41 72 प्लस 593 माइनस x बराबर 30 69। ठीक है, चलिए तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको x मान लिए, वाट के जगह पे दोस्तों x मान लिए। ठीक है, जहाँ वाट देखिएगा वहाँ x मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको जोड़ते हैं तो 3 और 2 5। ठीक है, 9 7 7 और 9 कितना होगा 7 दूनी 14 15 16 16 के 6 हासिल 1,
ठीक है, और 5 1 6 7 हो जाएगा, और ये 4 के 4, ठीक है। चलिए, तो -x बराबर 30,169, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग करेंगे क्या, तो माइनस ये 4 7 6 5, इधर इसको इधर लाते हैं तो इधर आएगा तो घट जाएगा, और हम लोग x को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए x को उधर भेज देते हैं। चलिए, तो हो गया, तो उधर से इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 15 में से 9 गया, कितना आएगा, 6। फिर ये हो गया 5, तो 5 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 15 हो जाएगा। तो 15 में से 6 गया 9, ठीक है। अब आएगा कितना, यहाँ बच्चा कितना, 6, तो यहाँ 6 में 0 जाएगा तो 0, और यहाँ बच्चा 4, तो 4 में से 3 गया 1, यानी 1696 जो होगा। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनेगा। तो आप लोग के सामने क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए, तो बना सकते हैं आप लोग, फिर भी हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। सबसे पहले तो जोड़ते हैं 8 8 8 8, ठीक है। फिर 8 और 8, चलिए, तो 8 8 16, 8 के 24 के 4, हासिल 2, 8 2 16, 4 20, 20 2 22 के 2, हासिल 2, 8 2 16, 17 18, हासिल 1, 8 1 9, 98 24। दोस्तों यहाँ लिख देंगे कि हम लोग को कितना है, 98 24। हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे दोस्तों, यहाँ वाट के जगह पे x मान लीजिए, और इन दोनों को जोड़िए। तो 7 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 3 3 6 1 7, और 7 3 10 के 0, और 7 1 8, यानी 80 74, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 98 24 जो करते हुए लिखे, इसको इधर भेजिए, क्योंकि ये आएगा तो माइनस में आएगा ना, और उधर x को भेज दीजिए, तो माइनस में से जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब घटाएंगे, तो कितना आएगा, तो 4 में से 4 गया, कितना आएगा, 0। ये हो गया 12, तो 12 में 7 गया, तो 7 5 12, तो ये हो गया 7, और यहाँ पे बच्चा 9 में से 8 गया 1, यानी 17 50 जो आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और ये सब तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है। हमने लाइन बाय लाइन के लिए इसको बना दिया दोस्तों। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे पहले जोड़ेंगे, फिर घटा देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 9 5 कितना होता है, 9 5 14, तो 14 के 4, हासिल 1, 9 1 10 1 11, और फिर 5 3 8 8 1 हासिल ये 9, और फिर 8 2 10, यानी 10,914, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 6 5 8, तो अब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 14 में से 8 गया, तो 8 6 14, 6 बचा, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 0, तो 0 10 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8 8 में से 6 हो गया 2, ठीक है। और ये हो गया 10 10 में से 5 जाएगा, तो कितना आएगा 5, यानी 52 56, तो 52 56 जो आएगा वो दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं।
चलिए दोस्तों, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ का क्रिया करेंगे। तो जोड़ के क्रिया करेंगे तो ये दोनों जोड़ हैं, ये और ये, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़िए। तो 9 5 क्या होता है, 9 10 और 4 14। तो 9 10 14 के 4 हासिल 1, फिर 8 8 19 16, 1 17, 1 हासिल 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9, और फिर 3 1 4, फिर माइनस लिखते हैं 15 63 बराबर एक वाट के जगह पर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाते हैं तो 4 में से 3 गया 1। ठीक है, ये बच्चा 8 8 में 6 गया 2। ठीक है, और ये 9 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, और ये 4 4 में से 1 गया 3। ये दोस्तों सिंपल है, हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जोड़ वाला क्रिया अलग करेंगे। तो हम लोग करते हैं, इसको तीनों को जोड़ते हैं और इसको अलग जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो कितना आएगा, 6 और 5, 6 5 11, 11 2 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 4 3 7, 7 और 7 2 14 15, 15 1 हासिल 16। ठीक है, 16 के 6 हासिल 1, 7 3 10, 10 और 9 19, 19 1 20 के 0 हासिल 2। अब 5 1 6, 6 व 2 8, यानी 80 63। ठीक है, तो इसको वाट के जगह पर एक्स मान लेते हैं, बराबर इसको जोड़ते हैं। 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 2 17, 1 हासिल 18। ठीक है, 18 के 8 हासिल 1, और 9 5 14, 14 1 हासिल 15 हासिल 1, और 4 1 5। ठीक है, तो इतना आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, इधर छोड़ दीजिए इसको और उसको इधर लाइए, तो ये माइनस हो जाएगा, उधर प्लस में रहता है ना, इसको भेज दीजिए उधर, तो ये उधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 3 में से 0 गया तो 3, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8। ठीक है, ये बच्चा 9, 9 में से 5 गया 4, और ये बच्चा 7, 7 में से 5 गया 2, यानी 24 83 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 136 गुना 12 8 96। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 13 0 56। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा एक बार। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को सामने है क्वेश्चन, तो लिखा है कि 518। ठीक है, तो 518 गुना x गुना 9 बराबर 3 3 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसको x वाट के जब तो x मान लिए हैं तो इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 30 30 30, बाटा में चल जाएगा 518 गुना 9। अब इसको दोस्तों कटाएंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो कटाइए, देखेंगे कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इन दोनों को कटाइएगा तो इसको 65 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, गुना करके, तो आप लोग कटा लीजिएगा। आप लोग तो हमसे अच्छा कटा सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो 22 क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो चलिए इसको कैसे बनता है, चलिए ध्यान दीजिए।
तो सबसे पहले इसको जो ये माइनस वाला जो है इसको अलग जोड़ेंगे और जो प्लस वाला है उसको अलग जोड़ेंगे। तो प्लस वाले को जोड़ते हैं तो ये 6 व 0 6 हो जाएगा, 5 और 2 7, ठीक है। और फिर 5 1 6, फिर 74 676 माइनस x, फिर माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस वाला अलग, तो 321 और 320 तो 341 बराबर 6 9 8 9 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये माइनस में है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो कहते हैं लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, -x बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो जोड़ा जाएगा, ऐड हो जाएगा, जाकर उधर ऐड हो जाएगा ना दोस्तों, बोलिए। तो प्लस 341, तो इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको एक बार और लिखते हैं तो 7 6 7 6 -x बराबर, तो जोड़ेंगे तो 4 1 5 9 4 13 के 3 हासिल 1। चलिए तो आगे हम लोग जोड़ते हैं तो 8 3 11 1 हासिलिया 12, ठीक है, 9 1 10 और 6 1 7, यानी इतना हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो ऊपर वाला हम लोग मिटाते हैं, ऊपर वाला का तो काम नहीं है ना दोस्तों, बोलिए। चलिए ऊपर वाले का तो काम नहीं है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उधर भेजेंगे, यहाँ बराबर है दोस्तों, तो इसको x को उधर भेजेंगे और ये 7 4 6 7 6 और उसको इधर लाएंगे तो 70 23 5 बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 गया कितना आएगा 1, और 7 में से 3 गया तो कितना आएगा 4, और फिर 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है, 3 अंक तक हो गया, फिर 4 और ये 0 हो जाएगा। तो इतना जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे, तो धन्यवाद देखने के लिए।